हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नेस्टेड इफ़ पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ़ बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है अगर समझा जाए तो। नेस्टेड इफ़, नेस्टेड का हम लोग सब मतलब जानते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक के अंदर किसी एक चीज़ का होना, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। अगर हम नेस्टेड इफ़ को और एलैबोरेट करें, इसका मतलब है मल्टीपल इफ़ कंडीशंस। इसका मतलब एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशंस होंगे, एक आउटर इफ़ होगा और बाकी सब इनर इफ़। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जावा में अगर किसी भी कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो उसे कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक करना होता है। तो अब हम देख रहे हैं, इफ़ हमारे पास एक आउटर इफ़ है जिसके अंदर एक इनर इफ़ भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं। इफ़ कंडीशन मतलब जो नेक्स्ट इफ़ है वो है हमारा इनर कंडीशन। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब अगर आउटर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ही कंट्रोल अंदर जाएगा और ये इनर इफ कंडीशन को चेक करेगा। बट अगर आउटर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये सीधा दूसरे वाले इफ में जो आउटर इफ है उस कंडीशन को चेक करने आ जाएगा। बट अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये अंदर जाएगा और इस इफ कंडीशन को चेक करेगा। अब बारी आती है इनर कंडीशन की। इनर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा, या फिर एल्स कंडीशन अपने आप ही एग्जीक्यूट कर लेगा। एक और गौर करने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ हमने मल्टीपल इफ़ यूज़ की है, मतलब इफ़ विथ ओनली इफ़। इसका क्या मतलब है? कुछ कुछ प्रोग्राम्स में हम ये देखेंगे कि कहीं कहीं सारे के सारे कंडीशंस इफ़ से लिए हुए हैं। इसका मतलब किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल ट्रू कंडीशंस हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये पहला कंडीशन चेक होता है और ये ट्रू होता है तो ये इस इफ़ में जाएगा और इसे ट्रू या फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये फिर से सेकंड कंडीशन में जाएगा और इसे भी चेक करेगा। ये होता है एडवांटेज मल्टीपल इफ कंडीशंस के। बट अगर यही इफ में एल्स इफ लिखा होता, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्स इफ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब पहला कंडीशन ट्रू हो जाए, कंप्यूटर सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे आता है, या एडवांटेज ही ले लो एल्स इफ, बट दोनों डिफरेंस यही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सारे इफ़ में हमें कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आएंगे, क्योंकि सारे इफ़ में एक आउटर इफ़ है और बाकी एक इनर इफ़, और इनर इफ़ के भी एल्स स्टेटमेंट है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होने के लिए हमें यहाँ पे ब्लॉक देना होगा जो कि कर्ली ब्रैकेट से है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा जो एल्स पार्ट है वो भी कर्ली ब्रैकेट से घिरा हुआ है, क्योंकि एल्स पार्ट के अंदर फिर से एक इनर इफ कंडीशन है और इनर इफ कंडीशन का एल्स पार्ट भी लिखा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक इफ कंडीशन में एल्स पार्ट दें। जैसे कि हम यहाँ पे एल्स के जगह में एक कंडीशन डाल सकते थे। ये अपने ऊपर होता है, ये आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप लास्ट कंडीशन एल्स भी लिख सकते हैं, या लास्ट कंडीशन एक कंडीशन के तौर पे इफ़ या एल्स इफ भी लिख सकते हैं। आइए इसी कंडीशन में हम एक प्रोग्राम को देखें। इस प्रोग्राम का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर इनपुट करने हैं और सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करना है, सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन को समझना है। ये प्रोग्राम ऐसे तो बाकी कंडीशंस के साथ या बाकी मेथड के साथ भी हो सकता था, बट हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन समझना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ किया है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये है आउटर इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर में बी आ गया। तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, या तो बी या फिर सी। तो हमने इनर कंडीशन में रखा है इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर बी सी से बड़ा है तो बी हो गया सेकेंड ग्रेटेस्ट, इसीलिए हमने स्टेटमेंट में लिखा है system.println द सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर इज बी।
या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ये एल्स पार्ट कंडीशन प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन द सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज सी। अब अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक से एग्जीक्यूट होके इस ब्लॉक पे आ जाएगा, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। बट अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है कंप्यूटर इनर इफ भी चेक करेगा, और जैसा कि मैंने कहा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंप्यूटर इनर कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो इस सेकेंड वाले कंडीशन पे आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। अगर b a से बड़ा है एंड b c से भी बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर b बन गया। तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, a और c। इसीलिए इनर कंडीशन पे हमने कंडीशन लगाया a इज ग्रेटर देन c। अगर a c से बड़ा है तो हमने स्टेटमेंट लगा दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन द सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज a। अगर हमारा इनर इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारे एल्स पार्ट ट्रू हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हमने यहाँ पे लास्ट वाला जो कंडीशन है वो एल्स नहीं लगाया, हमने इफ लगा दिया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अगर एल्स डालना चाहते हो तो एल्स डाल सकते हो। हम यहाँ पे इफ यूज कर रहे हैं। हमने लगाया है c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b, तो c इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, a या फिर b। तो वैसे ही इनर इफ और आउटर इफ का कॉम्बिनेशन है। हमने इसे कंपाइल करना है एंड देन हमें इसका आउटपुट देखना है। ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन। यहाँ दिख रहा है एंटर अ नंबर, तो हमें इसे मॉडिफाई करना है। यहाँ लिखना है 3 नंबर्स। ओके, इसे कर दिया रीसेट। अब हमने कंपाइल करना है, एंटर 3 नंबर्स। द सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 11। तो हमारा कंडीशन जो भी था वो ट्रू हुआ और हमें आउटपुट मिल गया। आई होप आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स समझ में आ रहे हैं। और सारे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।